जैकी, इधर आओ। जी जैकी, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं और जवाब मुझे सिर्फ ना में चाहिए। अगर तुमने जवाब ना में दिया ना तो इस खानदान की मान मर्यादा, मेरी इज्जत, मेरी इस बहन की जिंदगी जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, सब कुछ बच जाएगा। और अगर कहीं तूने जवाब हाँ में दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी दुनिया में क़यामत आ जाएगी। मैं पता नहीं क्या कर गुजरूंगा। तुम कभी जेल गए हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कभी जेल गए थे? क्या तुम स्मगलिंग का धंधा करते हो? और क्या तुम प्राणलाल जैसे घटिया आदमी के साथ मिलकर काम कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं जैकी, जवाब दो। कह दो ये झूठ है, भगवान के लिए कह दो ये झूठ है। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ना ही आज बोलूंगा। हाँ, मैं मुजरिम हूं। मैं जेल की सजा काट चुका हूं। मैंने स्मगलिंग भी की है और मैं प्राणलाल के लिए काम भी करता हूं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ भैया, मैं इन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये मेरे पति है। ये तुम्हारा पति नहीं, पति के नाम पर बदनाम दाग है। ये तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है, हमारे खानदान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारे दुश्मन का एजेंट है ये। अब जो भी हो वो मेरी तकदीर है, मैं आपको इन्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। हट जाओ शोभा, मेरे भी हाथ टूटे हुए नहीं है। इन हाथों में कितनी ताकत है तुम्हारे भाई साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे मार डालना चाहते हैं तो ठीक है, जिस घर में मेरी पत्नी के मांग का सिंदूर उजड़ने का खतरा है उस घर में मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलो शोभा। जैकी। शोभा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस घर में मेरा अपमान हुआ है, मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहूंगा। अपमान? अरे अपमान मान वालों का होता है, तो जैसे बेईमानों का नहीं। मेरी बहन इसी घर में रहेगी और तू जैसे मुजरिम के साथ कभी नहीं जाएगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। शोभा, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तुझसे तलाक देगी। तेरे गुनहगार हाथों से अपना दामन हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा लेगी। Get out from here. I say get out from here. मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहता। रुक जाओ जैकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं शोभा, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारा पति कहलाने के लायक नहीं है। इसके साथ तुम्हारी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उस भूल का इलाज तलाक है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अब चाहे सुख हो या दुख, जिंदगी हो या मौत, जो भी होगा उनके साथ रहकर ही होगा। वो मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है। शोभा, मेरी बहन, मेरी बात मान ले। देख, मैं तेरी बर्बादी नहीं देख सकता। ये तेरी शादी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल है और उस चाल का खतरनाक मोहरा ये है। तलाक ले ले, मेरा कहना मान, तलाक ले ले। भाभी, भैया मुझे तलाक लेने के लिए कह रहे हैं। मान लो अगर कभी यह वाकया तुम्हारे पति के साथ पेश आया होता तो क्या तुम अपने पति से तलाक ले लेती? तो इसका मुकाबला इनके साथ कर रही है। ये तो देवता है, इनके बारे में अपने मन में ऐसा सवाल लाना भी पाप है। शुक्रिया भाभी, थप्पड़ मारकर गुस्से में ही सही, मगर आपने मेरे सवाल का ठीक जवाब दे दिया। भाभी, मेरे भैया से कहो कि अगर उनके आदर्श हैं तो मेरे भी आदर्श हैं। उनकी पत्नी अगर पति को देवता मानकर पूजा कर सकती है तो मेरा धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं गलत कदम उठाकर अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकती। ना शोभा, शोभा ये घर छोड़ के मत जा। देख, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। शोभा, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुझे बाप का लाड, माँ की ममता सब कुछ दिया है। मेरी बहन मत जा। भैया, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। शोभा, अगर तुम्हारी जिद भाई के प्यार से ज्यादा बड़ी हो गई है तो जा, चली जाए यहाँ से। लेकिन एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। ठीक है, शादी के बाद औरत की जगह अपने रिश्तेदारों के दिल में नहीं, अपने पति के दिल में होती है, उसके घर में होती है। चलो जाके, चलो। लक्ष्मी, देखा किस तरह सारे बंधन तोड़कर चली गई। आज की घड़ी एक भाई के लिए मौत से कम नहीं। अब किसके लिए जीना है? इसलिए ये शान शौकत, ये दौलत, ये इज्जत वही चली गई तो अच्छा नहीं लगता।
कुछ अच्छा नहीं लगता। मिटा डालूंगा, तेरी याद की हर निशानी मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। लक्ष्मी, मेरे सारे सपने टूट गए। शोभा, शोभा मेरे प्यार को रोक कर चली गई। मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है लक्ष्मी? मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है? हाँ। ये है आज से तुम्हारा नया घर। इससे अच्छा मकान तो तुम्हारे नौकरों का होगा। यहाँ आकर पछता तो नहीं रही हो ना? बिल्कुल नहीं। पछतावा किस बात का? जाके तुम जहाँ भी रहोगे वो जगह मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर होगी। यही स्वर्ग एक दिन तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा। आते वक्त भैया ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम स्वर्ग छोड़कर नर्क में जा रही हो। मैं नर्क से डरती नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं नर्क को स्वर्ग में बदल सकती हूँ। पहला दिन है ना, ऊंची ऊंची बातें कर रही हो। आज के बाद में हर दिन तुम मुझे यही कहते हुए पाओगे। जब तुम्हारे भाई ने मुझसे तलाक लेने के लिए कहा तो क्यों नहीं ली तुमने? तलाक की बात तो वहाँ होती है जहाँ नफरत हो, मोहब्बत में नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? बिल्कुल। अगर प्यार ना करती तो अपने जान से प्यारे भाई को, माँ समान भाभी को, उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ ना चली आती। शायद आप औरत के दिल को नहीं समझते, उसके प्यार की गहराई को नहीं जानते। जानता हूँ, औरत के दिल को भी जानता हूँ, उसके प्यार की गहराई को भी जानता हूँ, जिसमें मर्द डूब जाता है। पहले औरत मर्द से प्यार करती है, फिर उसे धोखा देती है, उसके बाद मौत की गोद में सुला देती है। ये इल्जाम है औरत जात पर। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त था, भाई से भी बढ़कर, जिसका नाम था अमर। अमर ने एक लड़की से प्यार किया था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया और आखिर अमर ने, मेरे दोस्त ने, खुदकुशी कर ली। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। औरतों को दुख भी बहुत देर से होता है। जैकी, ये तुम क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो, आज हमने जिंदगी की नई शुरुआत की है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ऐसे भोलेपन की एक्टिंग कर रही है जैसे कि कुछ जानती नहीं है, मगर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे भैया, तुमको तो पीते हुए कभी नहीं देखा। अरे बेटा, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने दोस्त के गम में पी रहा हूँ। वो मर गया, मगर तू कुछ बात का है कि वो पहले क्यों नहीं मरा? इतना लेट क्यों मरा? धीरज रखो, धीरज। अरे क्या धीरज रखो? मुझे उसकी पत्नी की चिंता खाई जा रही है। वो जवान है, खूबसूरत है। अपनी खूबसूरत जवानी अकेले कैसे गुजारेगी? इसलिए मैं दारू पी पी कर अपने अंदर हिम्मत की लुढ़कती हुई बिल्डिंग को खड़ी कर रहा हूँ। हिलती जा रही है। मैं जाकर उससे कहूंगा, दुलारी, मेरी प्यारी, अकेले जवानी की गाड़ी चलाना है बुहाल। मैं अगर इस गाड़ी में टायर बन के चिपक जाऊं तो कैसा रहेगा ख्याल? अंदर जा। तुम बोले बेटा, तो फिर लगे रहो। कौन बोला? कौन ये? मेरे को भी दोनों। मेरे को भी दे रे प्यारी, मेरे को भी दे रे। उधर जाके पियो भाई। मेरे को भी दे रे। अरे किधर है?
मुबारक हो विजय साहब, आपकी भगवान ने सुन ली, लड़का हुआ है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? जी हाँ, लक्ष्मी जी और बच्चा बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ? जी हाँ, जरूर देखिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अरे भगवान ने हमारी सुन ली लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये मेरा लक्ष्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। संभालिए। तूने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आज मेरे कानों ने अपनी औलाद की आवाज पहली बार सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत खुश हूँ। Oh, my chulbuli girl, come on. नौकरानी, कोई नहीं है, कोई नहीं है। Come on, darling, तेरा पैलेस है ये। डार्लिंग, Yeah, baby. देखो ना, क्या? कितने गुस्से से मेरी तरफ देख रही है। देखने दो, तुम देखने की चीज ऐसी हो my darling। तुम मोहब्बत के फूल है, ये नफरत के कांटे हैं, कांटे। और नफरत के कांटे मोहब्बत के फूल को इसी अंदाज में देखते हैं। अरे हट! हम नफरत के कांटे को जलने देंगे और प्यार की राह पे चलते रहेंगे डार्लिंग। कम ऑन बेबी। Come on, darling, I love you. अबे प्यार करती हूँ। ज्यादा शांत बातें नहीं करना। मैंने तुझे यहाँ प्यार की एक्टिंग के लिए बुलाया, असली प्यार करने के लिए नहीं, समझी? ताकि मेरी बीवी भड़के, उसके कलेजे में आग लग जाए, उसका दिल टूट जाए और मुझसे नफरत करने लगे। मैंने इसलिए तुझे यहाँ बुलाया, जबरदस्ती की चिपकम चिपकी करने के लिए नहीं बुलाया, समझी? कौन है? क्या है? डार्लिंग, क्यों प्यार का समय बर्बाद कर रहे हो? चलो ना। अरे इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? जरा मुझे बिस्तर पर फूल बिछा लेने दो, ताकि तुम मेरे पति के साथ आराम से फूलों की सेज पर रात गुजार सको। सुनिए, मेरी सेवा की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, चाहे आधी रात को। चाय, कॉफी, दूध, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। शर्माना नहीं, मैं हाजिर हूँ। जाती हूँ। एक बात और, मेहमान को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझे? Get out from here. जाती हूँ ना। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जैकी डार्लिंग, लगता है तुम्हारी बीवी को हमारे प्यार पर कोई ऐतराज नहीं। वो हमारे प्यार के लिए कुर्बानी तक देने को तैयार है। अबे कुर्बानी कुछ नहीं, साली नया पैतरा मार रही है। पूरा प्लान फेल कर दिया उसने। तो यहाँ क्या करे? तो पुटना। सुनो बहन, बेशरम, बेहया, औरत जात का नाम बदनाम करने वाली गंदी औरत। अगर मन में हवस का शैतान इतना ही तड़पा रहा है तो जा किसी राह चलते हुए आवारा मर्द को पकड़ और अपनी हवस की भूख पूरी कर ले। शादीशुदा शरीफ आदमी पर हाथ क्यों डालती है? एक ब्याहता औरत का घर क्यों बर्बाद करना चाहती है? मेरी बात मान और शरीफों की तरह जीना सीख ले। जा किसी गरीब मगर शरीफ आदमी को पकड़, उसकी बीवी बन जा। दूसरों के घर में मुंह मारती फिरेगी तो किसी दिन तेरा ये मुंह तोड़ दिया जाएगा। चली जाए यहाँ से। Get out! You! चाहती है या नहीं, वरना मैं ही तेरा मुंह तोड़कर रख दूंगी। निकल जाओ, निकल जाओ। वाह, क्या चालाक और पक्के इरादे वाली औरत हो। हालात के साथ रंग बदलती हो। क्या बदलती हो? रंग। कभी शबनम तो कभी शोला। सिर्फ शोभा। बड़े
ही शुभ दिन तुम्हारे बच्चे ने संसार में जन्म लिया है। ये बड़ा भाग्यवान है। पुजारी जी, हम तो उम्मीद खो बैठे थे। हम ना उम्मीदों की झोली को दुर्गा माँ ने खुशियों से भर दिया। पुजारी जी, ये दुर्गा माँ के मंदिर के लिए 2 लाख का एक चेक है। सुखी रहो। अरे शोभा, मुबारक हो भाभी। नहीं लक्ष्मी, मुन्ना इसके हाथ में नहीं देना। ये क्या समझती है, इसके बगैर हमारा घर सूना हो जाएगा? कोई इसकी जगह नहीं ले सकता। चलो चलो यहाँ से। अरे क्या इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो? मेरी सारी जिंदगी लटकने में गुजर गई, तुमको मेरे मुंह की पड़ी हुई है। जैसे खिलाड़ी बिना नाम के, शराबी बिना जाम के और मर्द बिना काम के बेकार हो जाता, वैसे मैं भी बेकार हो गया हूँ। घर में बड़े बड़े दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। अरे उठो, बाहर तो जाओ। अरे क्या खाक बाहर जाऊँ? मैं बाहर जाता हूँ तो लोग अंदर चले जाते हैं। अरे पर लोगों को बाहर जाके समझाओ कि तुम मरे नहीं, जिंदा हो। समझाया था आज एक आदमी को, सुबह आधा घंटे तक समझाया, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? वो बहरा था। कमाल है तुम्हारा भी, दिल की बात कही भी तो एक बहरे से। मेरे को क्या मालूम वो बहरा है, देखने में तो खाली अंधा दिखता था। क्या वो अंधा भी था? हाँ, बाद में पता चला वो लंगड़ा भी था। हे भगवान, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस घर में भूत रहता है तो वो तोप मार के इस घर को उड़ा देंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो कोई उधर से। अच्छा, इस वक्त कौन होगा जी? मेरे क्या मालूम मेरे मरने के बाद इस घर में कौन कौन आता है। क्या मतलब? हाँ। जाओ, चलो जाके देखो। मैं कैसे देख सकता हूँ? क्यों? मैं तो मरा हुआ हूँ। मरा हुआ हूँ। नाटक से तो थक गई हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन इधर आता है। कौन? क्या है? कान तक जबड़े खोलकर अपने दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारे भी जबड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खुल जाएंगे। कौन सी चीज? ये देखो। लेकिन ये किस बात के नोट है? ये जज्बात के नोट हैं। किस बात के नोट है? जज्बात के रानी, जज्बात। ये बात जज्बात क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलना क्या है? मेरी प्यारी दुलारी, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ। इस पापी संसार में मर के बिना कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जीने की राह बताने आया हूँ। देखो, मेरी काणी पत्नी मर चुकी है। तुम्हारा बेवड़ा पति मर चुका है। मैं रंडवा हूँ और तुम विधवा। नहीं। मेरे जीवन के खटारे का एक पहिया गायब है, तुम्हारा भी एक पहिया गायब है। क्यों न हम दोनों अपने एक एक पहिए को मिलाकर एक नई गाड़ी बना ले। और मर गया। क्या हुआ? ये इतना भारी पतीला किसने फेंक कर मारा? आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं कह रहा था दुलारी, मेरी प्यारी। ये हो क्या रहा है? कोई पागल नौकर रखा है क्या? नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातें सुनकर खुश होकर मेरे घर के बर्तन उछल उछल रहे हैं। अच्छा, उछल उछल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे ना? हाय, मैं कह रहा था मेरी दुलारी जान से। ये आपके घर के बर्तन है कि उड़न तस्तरियां अमेरिका की? वो सब छोड़िए, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ कहूँगा, कल आके कहूँगा। ये बर्तन मारते हैं। अरे बाप रे, ऐसे उछलते बर्तन पहली बार। मैं कौन? दारू का। दारू का? नहीं, दारू का तो मर चुका है। मैं ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तेरी पत्नी ने कहा दारू का भाई मेरे पति प्यारे को ऊपर लेकर आ। मैं तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं, उसको कहना मेरी तबीयत खराब है, मैं 40-50 साल बाद आऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। नियत के साथ तबीयत भी खराब होगी तेरी। नहीं, नियत मेरी बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करने आया था? मैं तुम्हारी बहन को ये रुपए देने आया किसको? था। मतलब दुलारी बहन को ये रुपए देने आया था। किसको? दुलारी बहन को। फिर से बोल। दुलारी बहन। फिर से बोल। अरे भूल गई, दुलारी बहन। फिर से बोल। दुलारी बहन। ये रिश्ता याद रखना। अब ये कमबख्त सारी दुनिया को जाके बोलेगा कि इसने मेरा भूत अपनी आंखों से देखा है। पर तुम्हें उसके सामने ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने वो तुमसे ही छड़ रहा था। ये बात अगर कोई सीधा साधा आदमी देख ले तो उसमें भूत सवार हो जाएगा। तो क्या भूत पे भूत सवार नहीं होगा?
आपको मेरा ख्याल आ सकता है और आप मुझे भागन के घर आ सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बेहद खुश हूँ। ये तेरा भतीजा है, उस दिन तूने इसे देखा नहीं था ना, इसलिए आज मैं तुझे दिखाने लाई हूँ। ये तेरी बुआ है क्या? अरे देख, इसे खूब प्यार कर इसे और आशीर्वाद दे। चले आ जाले। कैसा है तू? क्या कर रहा है तुझे मुझे? अरे भाभी, इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं और होंठ बिल्कुल भैया जैसे। भाभी, भैया को मालूम है तुम यहाँ आई हो? इस वक्त तू उन सब बातों को भूल जा शोभा। तू तो अपने भैया को जानती है, वो कितने जिद्दी हैं। एक बार किसी बात पर अड़ गए तो अड़ गए। लेकिन जहाँ तक तेरा संबंध है, तू सिर्फ उस घर से गई है, उनके दिल से नहीं। आज भी वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तेरे बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जुबान से खुलकर किसी से कुछ नहीं कहते। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ भाभी, भतीजा आज पहली बार घर में आया है और मेरे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। चल पगली, तेरा ये एक एक आंसू मोतियों से ज्यादा कीमती है। इससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता है? छोड़ इन सब बातों को। अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे छोटू, देख, अच्छी तरह देख ले, मैं तेरी फूफी हूँ। अरे कप में हाथ नहीं डालते। अरे तेरे लिए थोड़ी ना है, मम्मी के लिए है। चुप। चाय अच्छी है ना भाभी? अरे बहुत अच्छी है। तू अगर प्यार से नीम का कड़वा रस भी पिलाएगी ना, वो भी अमृत बन जाएगा। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, तेरे भैया के आने का समय हो गया है। ला, फिर आओगी ना भाभी? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। जीती रहे। तुम्हारे पति और क्या समझते हो अपने आप को? अगर मैं मुजरिम हूँ, सजा याफ्ता कैदी हूँ, फिर भी इज्जत रखता हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथों पैसे भेजकर मेरी बेइज्जती की है। भगवान के लिए चुप हो जाओ, उन्हें तो इस बात का पता तक नहीं। अगर उन्हें मालूम हो गया, मुझे तो बुरा भला कहेंगे और पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। मुझे अंजाम की परवाह नहीं, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो जाकर गरीबों में बांट दो या फिर आग लगा दो। और अगर दोबारा तुम्हारे पति ने मुझे पैसा भेजने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ किस लिए आया था? ये तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो लक्ष्मी? क्यों आया था यहाँ वो? कुछ भी नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों आया था यहाँ? बताओ क्यों आया था? ठीक है, सुनना चाहते हैं तो सुनो। जब मैंने सुना हमारी शोभा मुसीबत में है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, उसका ये हाल सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं ये पैसे लेकर उसके घर चली गई। देख लिया अपनी हमदर्दी का नतीजा। ये रुपया वो तेरे मुंह पे मार के चला गया। अगर उसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की होती, मैं उसका मुंह तोड़ देता। लक्ष्मी, तू समझती है मुझे अपनी बहन से प्यार नहीं? देखा नहीं उस दिन उसके सामने किस तरह गिड़गिड़ाया था? मैंने हाथ जोड़े मिन्नत समाजत की रोकने के लिए, वो रुकी। मेरी बदकिस्मती इंतहा थी वो घड़ी। इतना प्यार करने वाले भाई को छोड़कर उसको मेरा पति के साथ चली गई। क्या आप अपनी छोटी बहन की जिद को उसकी नादानी समझकर माफ नहीं कर सकती? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी की रही से ही खुशियां खो बैठे, इससे पहले कि हमें अपनी जिद के लिए पछताना पड़े, आप शोभा को घर ले आइए प्लीज। अरे पगली, मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इसी वक्त यहाँ ले आऊं, मगर किस्मत के सामने किसी की चलती है तो क्या समझी मैं उसके बगैर जी रहा हूँ? दिखावे के लिए हंसता हूँ, घर के हर कोने में उसकी शक्ल नजर आती है। लक्ष्मी, मेरी हर सांस में उसकी याद आती है। लक्ष्मी, हर सांस के साथ उसकी याद आती है।